एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राजा था जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए उसके लोग उसे पूजते थे और युद्ध में उसकी वीरता और अद्भुत सैन्य कुशलता के लिए उसके दुश्मन उससे भयभीत रहते थे। हालांकि उसका शासन बहुत प्रशंसनीय था, लेकिन उसमें चुनौतियों और उथल-पुथल की कमी नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य के 4 बुद्धिमान भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा की आंखों में चिंता और मन में उलझन थी। उन्होंने कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। मेरे शासन के दौरान हमारे लोगों ने समृद्धि और कठिनाई दोनों का सामना किया है। मैंने इस राज्य को कई युद्धों से बचाया है और विरोधी राज्यों को जीता है, लेकिन हमारे प्रजा ने युद्ध की भयावहता के कारण अपनी जानें गंवाई हैं और मैंने अपने पहले जन्मे बेटे को भी युद्ध में खो दिया है। राजा ने आगे कहा, हम सूखे और बाढ़ के शिकार हुए हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट हो गईं और हमारे पशुधन की कमी हो गई। अकाल और बीमारी ने हमारे लोगों को नष्ट कर दिया है। मैंने अपनी पत्नी और अपनी सबसे छोटी बेटी को भी इन आपदाओं में खो दिया है। हाल ही में हमें शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिला है, लेकिन मुझे खुद में और पूरे राज्य में आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा है। राजा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने राज्य के सबसे बेहतरीन सुनार से मेरे लिए एक अंगूठी बनाने के लिए कहा है। मैं चाहता हूं कि इस अंगूठी पर एक ऐसा लेख हो जिसे मैं पढ़ सकूं जब भी मुझे संदेह हो और अपने राज्य की वर्तमान स्थिति से परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि शिलालेख मुझे समझदारी और विवेक से अपने लोगों का नेतृत्व करने का संकल्प और साहस दिलाए। हालांकि मैं यह भी चाहता हूं कि यह शिलालेख मुझे अच्छे समय में भी याद दिलाए कि आत्मसंतुष्टि और अहंकार मेरे निर्णय को धूमिल न करें। एक लेख जो मुझे सबसे अच्छे और सबसे बुरे समय में मार्गदर्शन करे, शब्द जो हर परिस्थिति में सच और प्रेरणादायक हों, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूं। इस शिलालेख के लिए सही शब्द सोचें, यही मैं आपसे चाहता हूं। बुद्धिमान भिक्षु राजा की हार्दिक चिंता को महसूस कर सकते थे। बिना किसी औपचारिकता के राजा चला गया, बुद्धिमान भिक्षुओं को अपना काम तुरंत शुरू करने का भरोसा करते हुए। बड़े दरवाजे के बंद होने की आवाज अभी भी पूरे कक्ष में गूंज रही थी, जब चारों भिक्षु एक दूसरे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने का काम कितना महत्वपूर्ण था। अगले कई दिनों तक चारों भिक्षु दरबार में ही रुके रहे, यह विचार करते हुए कि अंगूठी पर क्या लेख होना चाहिए। उन्होंने अपने समय का उपयोग राजमहल में दैनिक जीवन का अवलोकन करने, राजा के विश्वास पात्र सलाहकारों, रॉयल गार्ड्स और नौकरों से बातचीत करने में बिताया, और किसी भी अन्य व्यक्ति से जिसने राजा को करीब या दूर से जाना हो। उन्होंने प्रत्येक लंबे समय तक चलने वाले विचार विमर्श किए, जो अंततः उन्हें शाही परिसर के बाहर की सड़कों पर ले गए, जहां उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन, उनके संघर्षों, उनकी विजय, उनके कठिनाई के समय और उनके खुशी के क्षणों का साक्षात्कार किया। सारा समय अपने काम को ध्यान में रखते हुए और यह याद रखते हुए कि राजा ने उनके शासन की कठिनाइयों के बारे में क्या बताया था। हर रात वे अपने कक्ष में वापस मिलते और उन्होंने जो देखा था उस पर चर्चा करते। कुछ ही समय बाद चारों भिक्षु सुनार के पास गए और उसे यह निर्देश दिया कि अंगूठी पर क्या शब्द अंकित करने चाहिए। इसके तुरंत बाद राजा को यह खबर मिली कि उसकी अंगूठी तैयार हो गई है और भिक्षु तैयार हैं जब भी वह उन्हें बुलाए। उत्सुकता से भरे उसने चारों भिक्षुओं को अपने निजी सभा कक्ष में आमंत्रित किया और उनसे उस कार्य का समाधान प्रस्तुत करने के लिए कहा जो उसने उन्हें सौंपा था। आपकी कृपा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, हमने पिछले कुछ दिनों को आपके शासनकाल पर विचार करते हुए बिताया। जैसा कि आपने हमें बताया था, अच्छे समय और बुरे समय, आपके शासन के संघर्ष, साथ ही आपके व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी अवलोकन किया। हमने आपके राज्य में जीवन देखा, आपके लोगों को देखा, महल के भीतर और इन दीवारों के बाहर, उनके अपने परीक्षणों और कष्टों, साथ ही उनके खुशी के क्षणों और आनंद के समय को जाना। अंततः हमें एक निश्चित सत्य का पता चला
जिसे हर व्यक्ति को मानना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति, उसकी संपत्ति या इस दुनिया में उसकी स्थिति कुछ भी हो। यह एक सरल सत्य है जो विनम्र और आश्वस्त करने वाला है। राजा की ओर इशारा करते हुए एक भिक्षु ने कहा, यह अंगूठी हमेशा आपको उस सत्य को अपने मन के अग्रभाग में रखने में मदद करेगा। उत्सुकता से भरा राजा ने सोने की अंगूठी उठाई। उसने उसे धीरे धीरे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और उस पर अंकित शब्दों को पढ़ा। उसके सही अर्थ को समझने में उसे एक पल लगा। अचानक उसे याद आया कि उसने कुछ ही दिन पहले भिक्षुओं को जिन कठिनाइयों का वर्णन किया था, एक पल में उसने अपने शासन के सबसे अच्छे और सबसे बुरे समय को फिर से जीवंत किया। उसने उस सरल सत्य को पहचाना जिसे भिक्षुओं ने वर्णित किया था और यह उसे शांत कर गया। उसने शांति और सुकून का अनुभव किया जब उसने चारों भिक्षुओं की ओर देखा और मुस्कुराया। उस अंगूठी पर लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। दोस्तों, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में यह भी बीत जाएगा वाक्यांश हमें आशा और प्रेरणा देता है। यह वाक्यांश हमें याद दिलाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। कठिन समय भी एक दिन खत्म होगा और अच्छा समय फिर से आएगा। यह हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है, जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और वर्तमान कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। ये जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें संतुलन, धैर्य और विनम्रता सिखाता है। इसे अपनाकर हम अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह वाक्यांश हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।